अस्सलाम वालेकुम। आज हम अगारो इम्पीरियल एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर का इस्तेमाल करके बिल्कुल कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी बनाएंगे। बहुत सारी रेसिपीज़ देखेंगे और आप देखेंगे जितनी भी रेसिपीज़ हैं, इनफैक्ट जो आपने कैफ़ेज़ में कॉफ़ी पी होंगी ना, उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतरीन है। तो अगर आप कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं, आपको कॉफ़ी पीना पसंद है और एकदम कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी घर पर बनाना चाहते हैं, तो अगारो इम्पीरियल एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस है। चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो अगारो इम्पीरियल एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर काफ़ी स्टाइलिश है और एलिगेंट है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जिससे आप आराम से इसको घर पर रख सकते हैं। इसकी मोटर 1100 वॉट की है, जिसकी वजह से काफ़ी पावरफुल मोटर है और 15 बार एडजस्टेबल प्रेस से आपको मिलती है एकदम सही स्ट्रेंथ और थिकनेस वाली एकदम परफेक्ट कॉफ़ी। सिंपल सी इसमें नॉब्स दी गई हैं जिनको यूज़ करना काफ़ी आसान है। ये इसके पावर बटन है, इसको आप सिंगल प्रेस करेंगे तो कॉफ़ी मेकर ऑन हो जाएगा और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। बीच में है एनालॉग डायल थर्मामीटर, जिससे कि आप कॉफ़ी को ब्रू करने के लिए या फिर स्टीम करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये इंडिकेटर है तो लेफ्ट में है पावर ऑन का इंडिकेटर। जैसे ही पावर ऑन होगी, ये जो बीच वाला है ना, ये ग्रीन कलर का ब्लिंक होगा और जब ये एक परफेक्ट टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा तो ये ब्लिंक होना बंद कर देगा और ग्रीन इंडिकेट करेगा। और ये है इसका स्टीम बटन। तो कॉफ़ी को ब्रू करने के बाद आप स्टीम बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यह है इसका पावर कॉर्ड जो कि 16 एम्पियर का है। नेक्स्ट ये दी हुई है ड्रिप ट्रे, तो जो भी ड्रिपिंग होगी ना कॉफ़ी की या फिर पानी वगैरह की, वो इसी के अंदर होगी। और एक टाइम के बाद ये इंडिकेटर है रेड कलर का, ये आपको इंडिकेट करने लगेगा कि अब ये इसको आपको क्लीन करना है। ये डिटैचेबल है तो बहुत आसानी से आप इसको मशीन में से डिटैच करें, क्लीन करें और वापस इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये है इसका प्रेशर कंट्रोल नॉब। स्टीम बटन यूज़ करके जब आप प्रेशर बिल्ड कर लेंगे, उसके बाद प्रेशर कंट्रोल नॉब को यूज़ करके आप फोम लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। जितनी फोम चाहिए उस हिसाब से आप इसके लेवल को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं इस तरह से। और यह है इसकी स्टेनलेस स्टील फ्रोदिंग वैंड, जो कि 360 डिग्री पर रोटेट करती है, तो आसानी से आप इसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आगे या फिर पीछे कर सकते हैं। और इसका ये हिस्सा डिटैचेबल है तो इसको आप बाहर निकाल कर क्लीन करके वापस लगा सकते हैं इस तरह से। और साथ में ये ब्लैक कलर का नॉब है, जिससे कि आप इसको जब ये जिस टाइम कॉफ़ी बनाएंगे गर्म हो जाता है ना, तो इसको पकड़ के आप इसकी नॉब को आगे पीछे कर सकते हैं। और ये है इसका वाटर टैंक, जो कि 1.5 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है। पहली बार जब आप इसको यूज़ करें तो आप इसको नल के नीचे ले जाएं, क्योंकि ये डिटैचेबल होता है। इसको अच्छे से वॉश करें, उसके बाद आप इसको यहाँ पर प्लेस कर दें और अब आप इसमें पानी भर सकते हैं। इसमें 2 लेवल दिए गए हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मिनिमम आप कम से कम पानी का भी लेवल है और मैक्सिमम का भी है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें लेवल के हिसाब से पानी भरिएगा। और ये जो वाटर टैंक है ना, ये सिर्फ पानी के लिए है, इसमें आप दूध नहीं डाल सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिर्फ पानी के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। जब आप इसको पहली बार यूज़ करेंगे तो इस तरह का आपको एक प्लग दिखेगा, इसको आपको डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है और फिर उसके बाद इसको टैंक को यहाँ पर प्लेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं पोर्टा फिल्टर और मशीन की असेंबलिंग। तो यहाँ पर इंसर्ट और लॉक के बटन हैं, तो आपको पोर्टा फिल्टर को इंसर्ट की तरफ प्रेस करना है और लॉक की तरफ घुमा देना है। ये इसका पोर्टा फिल्टर है। इस पोर्टा फिल्टर में ग्राउंड कॉफ़ी भरी जाती है और फिर इसको टैप करके मशीन में इंसर्ट किया जाता है। ये डिटैचेबल है, आसानी से आप इसको डिटैच कर सकते हैं, वॉश करके दोबारा वापस इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। तो पोर्टा फिल्टर में भी एक मैक्स लेवल दिया गया है, यानी कि जो कॉफ़ी है ना, आपको मैक्सिमम लेवल तक लेनी है, उससे कम भी ले सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और साथ में छोटा सा एक आपको ब्लैक कलर का नॉब दिख रहा होगा, जो कि एश्योर करता है कि पलटते टाइम जो पोर्टा फिल्टर है वो मशीन में से अलग ना हो। और ये इसका यूज़र मैनुअल है, तो यहाँ पर बहुत आसानी से सब इंस्ट्रक्शन को आप रीड करके इस एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए ये भी देख लेते हैं इसमें किस तरह की कॉफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप कॉफ़ी बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो कॉफ़ी ग्राइंडर में आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर जो रेडीमेड कॉफ़ी पाउडर आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट एस्प्रेसो क्रेमा के लिए हमेशा आप एस्प्रेसो कॉफ़ी पाउडर या फिर ग्राउंड कॉफ़ी बीन्स का इस्तेमाल करिए। इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर से आपको उतना परफेक्ट क्रेमा नहीं मिलेगा जितना कि आपको ग्राउंड कॉफ़ी बीन से मिलेगा या फिर एस्प्रेसो कॉफ़ी पाउडर से मिलेगा। इस तरह का हमें फाइन कॉफ़ी पाउडर चाहिए। साथ में इसके ये कॉफ़ी स्कूप दिया गया है, जिसका इस्तेमाल आप एज अ स्कूप और एज अ टेम्पर भी कर सकते हैं। 30 ml स्ट्रॉन्ग एस्प्रेसो बनाने के लिए हम 7 ग्राम कॉफ़ी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हम पोर्टा फिल्टर में फिल कर देते हैं। अभी हम बनाने जा रहे हैं एस्प्रेसो, उसके बाद उसी एस्प्रेसो से हम कैपेचिनो और लैटे बनाएंगे। तो सबसे पहले एस्प्रेसो बना लेते हैं। तो एस्प्रेसो बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें वाटर टैंक फिल कर लेना है।
तो इसको आप मिनिमम से ऊपर रखिएगा वाटर के लेवल को, और मैक्सिमम से नीचे। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप इसमें पानी भर सकते हैं। अब हम पावर बटन पर क्लिक करके मशीन को ऑन करेंगे। ये ग्रीन लाइट ब्लिंक होने लगेगी। जब ये ब्रू तक पहुंच जाएगी जहाँ पर कप बना हुआ है, तो ये जो लाइट है ये स्टिल हो जाएगी, यानी कि ब्लिंक होना बंद हो जाएगी। तो जब यहाँ की लाइट स्टिल हो जाए तो आप इसके नीचे एक कप लगाकर थोड़ा सा पानी इसमें से जाने दें, जिससे कि पोर्टाफिल्टर लगाने वाला एरिया गर्म हो जाएगा और जो आपको एस्प्रेसो मिलेगी वो एकदम गर्म मिलेगी। तो अब हमें यहाँ पर पोर्टाफिल्टर के अंदर कॉफ़ी भर लेनी है। जितनी आपको स्ट्रेंथ चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर कॉफ़ी भर सकते हैं, बस मैक्सिमम लेवल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब हम पोर्टाफिल्टर को इंसर्ट इंडिकेशन की तरफ से अंदर की तरफ प्रेस करके लॉक पोजीशन पर ले आएंगे। पोर्टाफिल्टर एनालॉग डायल थर्मामीटर की एकदम सीध में होना चाहिए, यानी कि एकदम परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब हम इसके नीचे लगा देंगे कप जिसमें हमें कॉफ़ी ब्रू करनी है। तो कप बटन पर हम क्लिक करेंगे और कॉफ़ी को ब्रू करेंगे। इसमें ऑटो ऑफ बटन नहीं है, तो आपको इसको खुद से ऑफ़ करना होगा, यानी कि जब आपका कप फुल हो जाए जितना आपको चाहिए है वहाँ पर आप इसको ऑफ़ कर दीजिएगा। 15 बार प्रेशर की वजह से इसमें बहुत अच्छा क्रेमा बनेगा, यानी कि जो झाग है ना, जो फोम है बहुत अच्छी बनेगी। और जितनी आपको स्ट्रेंथ चाहिए है कॉफ़ी की उतनी ज़्यादा आप कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल कीजिएगा। कम स्ट्रेंथ चाहिए है तो कम कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको एस्प्रेसो में चीनी चाहिए है तो पहले कप में चीनी डालिएगा, उसके बाद इसको ब्रू करिएगा, जिससे कि चीनी अच्छे से ब्रू होते टाइम ही इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। शानदार एस्प्रेसो हमारी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं कैपेचिनो। तो कैपेचिनो बनाने के लिए सबसे पहले हम कॉफ़ी को ब्रू करेंगे जिस तरह से हमने एस्प्रेसो को ब्रू किया है। तो कप बटन पर क्लिक करके हम कॉफ़ी को पहले ब्रू कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी एस्प्रेसो तैयार हो जाएगी। जो कैपेचिनो होती है उसमें एस्प्रेसो, मिल्क और क्रेमा तीनों का लेवल बराबर होता है, यानी कि तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में होती हैं। तो यहाँ पर एस्प्रेसो हमारी तैयार हो गई है। अब हम मिल्क को फ्रोथ कर लेंगे। तो मिल्क को फ्रोथ करने के लिए हम स्टीम बटन पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि मिल्क को फ्रोथ करने के लिए सही प्रेशर का बना होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए स्टीम बटन पर क्लिक करेंगे और जब इसका टेम्परेचर राइज होगा तो अंदर जो स्टीम का प्रेशर है वो भी बढ़ेगा। स्टीम बिल्ट हो जाने के बाद, यानी इंडिकेटर के स्टॉप होने के बाद, इस प्रेशर कंट्रोल नॉब को यूज़ करके हम स्टीम रिलीज़ कर सकते हैं। जितना आप इसको बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तो मग में हम ठंडा दूध लेंगे, जिससे कि स्टीम से गर्म होगा और फोम बिल्ट होगा, जो कि ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे झाग ज़्यादा बनेगी। ध्यान रहे आप यहाँ पर ठंडे दूध का इस्तेमाल करेंगे, गर्म दूध यूज़ नहीं करना है। फ्रोदिंग के बाद हमें दूध को फ़ौरन इस्तेमाल कर लेना है, वरना फिर जो झाग है और दूध है वो अलग अलग हो जाएगा। तो तैयार किए हुए एस्प्रेसो में मैंने दूध मिलाया और इस तरह से आप देख सकते हैं ज़बरदस्त हमारी कैपेचिनो बनकर रेडी हो गई है। मैंने शुगर नहीं डाली है। अगर शुगर आप डालना चाहते हैं तो फिर शुरू में ही डाल लीजिएगा एस्प्रेसो बनाते टाइम। चलिए अब हम बना लेते हैं कैफ़े लैटे। तो कैफ़े लैटे बनाने के लिए भी सबसे पहले वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है एस्प्रेसो बनाने का। चीनी डालना चाहते हैं तो इसी टाइम पहले कप में चीनी डालेगा, फिर एस्प्रेसो बनाइएगा। तो यहाँ पर जो कैफ़े लैटे होता है इसमें एस्प्रेसो की क्वांटिटी कंपैरेटिवली मिल्क के थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पर मैंने एस्प्रेसो तो तैयार कर लिया, इधर हमें मिल्क फ्रोथ कर लेना है। मिल्क हमें ठंडा लेना है, इस बात का ध्यान रखना है, और अच्छे से इसमें फ्रोथ फॉर्म कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कितना फ्रोदी हो गया है मिल्क फ्रोथ होने के बाद हमें फ़ौरन इस वेंट को क्लीन कर लेना है और तैयार किए हुए एस्प्रेसो में एकदम फ्रोदी जो मिल्क है ना वो हमें डाल देना है। तो यहाँ पर एस्प्रेसो की क्वांटिटी कंपैरेटिवली थोड़ी कम होगी, दूध ज़्यादा होगा और ऊपर एक पतली लेयर होगी इसकी फ्रोथ की। तो आप चाहें तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी बहुत डिलीशियस कैफ़े लैटे बनकर रेडी है। चलिए अब आइस कॉफ़ी बना लेते हैं। तो आइस कॉफ़ी बनाने का प्रोसेस भी बहुत आसान है। सिंपली आप एस्प्रेसो बनाइए और जिस ग्लास में आप बना रहे हैं उसमें आइस क्यूब्स डाल लीजिए और एस्प्रेसो आपको इसमें पोर कर देनी है। ऊपर से आपको ठंडा दूध इसमें डाल देना है। अगर आपको मीठी आइस कॉफ़ी चाहिए तो फिर एस्प्रेसो में स्टार्टिंग में ही आप चीनी डाल लीजिएगा। यहाँ पर मिल्क की जगह पर आप ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से हमारी आइस्ड कॉफ़ी भी बनकर तैयार है। तो देखा आपने अगारो इम्पीरियल एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर का इस्तेमाल करके हम कितनी आसानी से एकदम कैफ़े स्टाइल, इनफैक्ट कैफ़े से भी कहीं अच्छी कॉफ़ी घर पर बना सकते हैं। तो अगर आप अगारो इम्पीरियल एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरी तरफ से आप बिग थम्स अप ज़रूर ख़रीदिए, बहुत मज़े की कॉफ़ी आप घर पर बना पाएंगे इसकी मदद से। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।